सबसे बड़ी शिक्षा पर है जी। क्योंकि शिक्षा के लिए हमने जो कहा और लगभग सरकार ने हमारी बात सुनी, क्योंकि हम पार्टी के थोड़ा छोटे से बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, उस हिसाब से हमारी बात रखी गई। हमारे यहाँ 1,32,00,000 रुपए का स्कूल ही बन रहा है। सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे क्षेत्र का विकास के लिए। क्षेत्र के भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारे गाँव के भी बच्चे पढ़ेंगे उसमें। और खड़ंजा 2000 मीटर खड़ंजा लगा है, जिसमें जिला पंचायत से भी लगा है, हमारे यहाँ से भी लगा है। जी जी। और 100 फीट जो बनाया जा रहा था? हाँ, 100 फीट भी हमारे यहाँ लगभग 40 बने। अच्छा अच्छा। उनसे हमने छोटे भाई से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाइए, जिससे हाई स्कूल वाले बच्चों को मैथ की वो कोचिंग 1 घंटे के लिए पढ़ा रहे हैं। और आगे तैयारी है हम लोगों की, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जी। सबसे बड़ी हमारे यहाँ गांव की समस्या है नाली वाली। अच्छा। जो पहले बहुत समस्याएं थी, जल भराव था। एक नाला माननीय जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से हमारे यहाँ 250 मीटर नाला बना, जो 25 मीटर कम था वो हमारी ग्राम निधि से बना हुआ है। हाँ, खेल का मैदान हमने बनाया है, झूला भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट भी बना हुआ है, बाकी आप जा करके देख भी सकते हैं। बाला पेंटिंग बहुत अच्छी कराई है। कक्षा 5 तक के कोई भी विद्यार्थी अगर तो हमारी बाला पेंटिंग को ही पढ़ ले तो हम सौमता कह सकते हैं वो बच्चा तेज होगा जी। जो है हमारे अंडर में 2 स्कूल आते हैं, जिसकी कार्यदायी के संस्था के अध्यक्ष हम हैं। एक लखपेड़ागंज में हमारा 16 था कस्बा पड़ता है, उसके भी हम कार्यदायी संस्था के अध्यक्ष हैं। तो वहाँ पर ना बाउंड्री थी ना कुछ था, वहाँ पर शौचालय भी नहीं सही था, तो हमने एक शौचालय वहाँ पर निर्माण कराया है, टाइलीकरण कराया है स्कूल के अंदर, और पूरी बाउंड्री बहुत सुंदर बाउंड्री बनाई है, उसमें गेट निर्माण कराया। आपने शौचालय कितना वितरित किया अपने कार्यकाल में? 172 शौचालय हमने बनाया। प्राथमिक विद्यालय, इसमें जो है बाउंड्री और गेट वगैरह नहीं था, स्मार्ट क्लास नहीं था, साइंस लैब नहीं था, बाला पेंटिंग नहीं थी, ये सब हमने काम कराया। और स्मार्ट शौचालय भी अच्छा बनाया है, जो बालक बालिका और दोनों बनाए। इसके पहले हमारे गांव में सिर्फ मुस्लिम के 8 नाम थे, माइनॉरिटी के, और 2 नाम सिर्फ उसके थे ओबीसी के, तो हमने वो दे दिया। मनरेगा के तहत हमने हर वर्ष हमने लगभग 28 से 30 लाख रुपए का काम किया है, कच्चा पक्का मिला करके गाँव के अंदर। रेशियो रहता है इसका, जो है 60-40 का रेशियो रहता है, ये कि 60% हमको कच्चा करना होता है, 40% पक्का करना होता है। इसलिए हम हर साल 30-32 लाख रुपए हर साल काम किए। जैसे हमारे यहाँ लगभग 2000 मीटर खड़ंजा लगाया गया है हमारी कार्यकाल में, लगभग 1400-1500 मीटर इंटरलॉकिंग भी लगाई गई है, और नाला 250 मीटर बनाया गया जिला पंचायत सदस्य जी के द्वारा। सीसी रोड तो एक ही बनी है हमारे कार्यकाल में, माननीय जिला पंचायत सदस्य जी के द्वारा, माननीय जो है गलधर चाचा के मिथिलेश सिंह के द्वारा। और जो है एक तालाब बनाया है उन्होंने जिला पंचायत से, पूरा तालाब का जीर्णोद्धार किया गया। हमने भी एक अमृत सरोवर बनाया है जो पचकार तालाब है उसका, और एक हमने वो भी बनाया है शमशान घाट अंत्यस्थल भी बनाया है जी। और जिला पंचायत जो आपके हैं उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे। पहले भी हमको जो है राजनीति में आने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जी। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड नकहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमकोहना में मौजूद हूं, और यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे विकास कार्यों को लेकर सीधे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। स्वागत है प्रधान जी आपका। धन्यवाद। आपने ये प्रधान का कार्यभार कब संभाला था? 26 मई सन 2021 में जी। हमको जो है शपथ ग्रहण दिलाई गई थी, उसी दिन से हमने मनरेगा का कार्य चालू किया था जी। उसी दिन से हम प्रधान हैं। आपके कार्यकाल में अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं? हमारे कार्यकाल में जैसे RGSA से हमने पंचायत भवन बनाया है बड़ा वाला जी। और अन्नपूर्णा भवन बनाया है, BRC सेंटर बनाया है, बायो इनपुट बनाया है, जो कृषि मतलब बायो इनपुट का मतलब है उसमें 3 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मृदा संजीवनी, पौधवर्धक और पौधरक्षक, जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारे CDO साहब आए थे अनिल कुमार सिंह जी। और हमने शासन से हमने मांगी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय गुलाब देवी मंत्री जी से हमने स्कूल की मांग की थी, राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज। तो अभी हाई स्कूल की हमारे यहाँ बिल्डिंग बन रही है, लगभग कंप्लीट हो गई, स्लेब पड़ गई है। और हमने स्कूल पर भी काम किया है, विद्यालय में जैसे साइंस लैब बनवाना और स्मार्ट क्लास बनाना, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मतलब ग्राम सभा को बहुत ज़रूरत थी। इंटरलॉकिंग तो हमने बहुत सारी लगाई है। सड़क, नाली, खड़ंजा और सीसी रोड का कितना काम हुआ है आपके कार्यकाल में? RCC रोड तो एक ही बनी है हमारे कार्यकाल में, माननीय जिला पंचायत सदस्य जी के द्वारा,
माननीय जो है गलधर चाचा के मिथिलेश सिंह से द्वारा। और जो है एक तालाब बनाया है उन्होंने जिला पंचायत से, पुरवा तालाब का जीर्णोद्धार किया गया। हमने भी एक अमृत सरोवर बनाया है जो पचकार तालाब है उसका, और एक हमने वो भी बनाया है शमशान घाट अंत्यस्थल भी बनाया है जी अपने ही कार्यकाल में। जैसे हमारे यहाँ लगभग 2000 मीटर खड़ंजा लगाया गया है हमारी कार्यकाल में, लगभग 1400-1500 मीटर इंटरलॉकिंग भी लगाई गई है, और नाला एक 250 मीटर बनाया गया जिला पंचायत सदस्य जी के द्वारा। और बाकी इसमें विधायक जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन में हमने राजकीय हाई स्कूल का निर्माण जो है कराया है। इसके अलावा विधायक जी से और कोई आप काम करवाए हैं? विधायक जी का तत्पर हमारे लिए सहयोग रहता है, बड़े भाई की तरह उनका हमेशा योगदान रहा। जब भी हमने लेटर लिखा उन्होंने तत्काल जो है हम लोगों की कार्रवाई और लेटर लिख करके आगे प्रेषित किया है। जैसे कि हमने कहा था, हमारे यहाँ के जो है फीडर था, हमारे शारदा नगर हमारा फीडर था, लगभग 22 किलोमीटर हमारे यहाँ से पड़ता था। उसको हमने सही कराने के लिए जैसे रवही फीडर के लिए डिमांड की थी, तो उन्होंने तत्काल लेटर लिखा, एक्सचेंज साहब से बात की, तब वो फीडर छोटा पड़ रहा था क्योंकि 5 गांव हमारे जोड़ने थे। तो उन्होंने लगभग 10 MB का ट्रांसफार्मर, मेट्रिक वाट का ट्रांसफार्मर बढ़ा करके हमारा गांव जोड़ा। अब हमारे यहाँ लाइट भी ठीक आ रही है जी। बहुत बहुत विधायक जी का धन्यवाद। एमएलसी साहब का भी योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने जो है मंत्री जी को लेटर लिखा था, तभी हमारे स्कूल की मंजूरी हो पाई थी जी। और सांसद जी से आपने कोई काम करवाया? हाँ, सांसद जी से अभी तक हम क्योंकि नहीं अभी काम कराए हैं, लेकिन सांसद जी से एक बार मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी में थोड़ा, हम भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष भी हैं इस समय, इसीलिए थोड़ा हम कम जाते हैं। तो और जिला पंचायत जो आपके हैं उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे। पहले भी हमको जो है राजनीति में आने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जी। और आपके कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गए हैं उसका कारण क्या है? अभी हमारे गांव में बहुत कम ऐसे कार्य हैं जो अधूरे रह गए। जैसे हमारी सोच है कि शिक्षा पर कुछ काम किया जाए। जैसे हमने राजकीय हाई स्कूल बनाया है, तो इसके अतिरिक्त भी बच्चों की शिक्षा के लिए एक हमें चाहिए पुस्तकालय, जो बड़ा पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने डिमांड की थी। अभी तक वो नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः आने वाले कार्यकाल में ज़रूर करेंगे, और जनता ने हमें साथ दिया। तो आपने अपने कार्यकाल में मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया है? मनरेगा के तहत हमने हर वर्ष हमने लगभग 28 से 30 लाख रुपए का काम किया है, कच्चा पक्का मिला करके गांव के अंदर। रेशियो रहता है इसका, जो है 60-40 का रेशियो रहता है, ये कि 60% हमको कच्चा करना होता है, 40% पक्का करना होता है। इसलिए हम हर साल 30-32 लाख रुपए हर साल काम किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभार्थियों को लाभ मिला? दरअसल में सन 2021 के बाद में अब 24 में सर्वे हुआ है जी। सन 24 से सर्वे चल रहा है, अभी 26 चल रहा है, अब जाके सर्वे लगभग कंप्लीट हो रहा है, अभी भी लिस्ट फाइनल नहीं आई। इसके पहले हमारे गांव में सिर्फ मुस्लिम के 8 नाम थे, माइनॉरिटी के, और 2 नाम सिर्फ उसके थे OBC के। तो हमने वो दे दिए, आवंटन कर दिए। अब हमारे यहाँ सूची बनकर तैयार हुई, आने वाले समय में ही आवास दिया जाना संभव है। बाकी जो है मुख्यमंत्री आवास के तहत 2-4 बने हैं, उसमें ये रहा है कि इसे दैवीय आपदा के अंदर। आपके पंचायत में जनसंख्या कितनी है? हमारे ग्राम पंचायत में जनसंख्या 3000 के समथिंग। वोटर 1652। अच्छा, जब आप प्रधान बने थे तो आपको कितने मत प्राप्त हुए थे? हमारे को मत प्राप्त हुए थे 439। अच्छा, आपने शौचालय कितना वितरित किया अपने कार्यकाल में? 172 शौचालय में। अच्छा, और गांव के स्कूलों की स्थिति कैसी रही, और क्या उसमें कोई पहले की स्थितियां? गांव में हमारे जो है हमारे अंडर में 2 स्कूल आते हैं, जिसकी कार्यदायी के संस्था के अध्यक्ष हम हैं। एक लकपेड़ागंज में हमारा 16 था कस्बा पड़ता है, उसके भी हम कार्यदायी संस्था के अध्यक्ष हैं। तो वहाँ पर ना बाउंड्री थी ना कुछ था, वहाँ पर शौचालय भी नहीं सही था। तो हमने एक शौचालय वहाँ पर निर्माण कराया है, टाइलीकरण कराया है स्कूल के अंदर, और पूरी बाउंड्री, बहुत सुंदर बाउंड्री बनाई है, उसमें गेट निर्माण कराया है जी। और हमारे यहाँ जो हमारा प्राथमिक विद्यालय जो है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसमें जो है बाउंड्री और गेट वगैरह नहीं था, स्मार्ट क्लास नहीं था, साइंस लैब नहीं था, बाला पेंटिंग नहीं थी। ये सब हमने काम कराया, और स्मार्ट शौचालय भी अच्छा बनाया है, जो बालक बालिका और दोनों बनाए। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर के क्या कदम उठाए गए आपके कार्यकाल? आंगनबाड़ी केंद्र में हमने बाला पेंटिंग और बहुत सारे खेल खिलौने, एक संस्था हमारे यहाँ भी काम करती है, आगा खान फाउंडेशन करके, जिसके द्वारा हमारे गांव को सहयोग भी बहुत मिला है। जैसे कृषि पर काम करने के लिए उन्होंने बीज आवंटित किए हैं बहुत सारे, और जो है एक सिंचाई सोलर पंप भी हमारे यहाँ लगा है, जिससे मतलब 100 बीघा खेती सिंचाई की जाती है, जिसमें सब्जी वगैरह उगाई जाती है जी। बहुत महक दीदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब तो
संस्था हमारे यहाँ काम नहीं करती है। 3 साल उन्होंने काम किया था, इसके बाद चले गए वो। स्कूलों में बच्चों को खेलने के लिए मतलब जगह बनाया हाँ, जाता है बिल्कुल और बनाया, खेल उसमें का झूला मैदान। वगैरह। हाँ, खेल का मैदान हमने बनाया है, झूला भी बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट भी बना हुआ है, जी। बाकी आप जा करके देख भी सकते हैं। बाला पेंटिंग बहुत अच्छी कराई है। कक्षा 5 तक के कोई भी विद्यार्थी अगर तो हमारी बाला पेंटिंग को ही पढ़ ले तो हम सौमता कह सकते हैं वो बच्चा तेज होगा। जी, आपके पंचायत में युवाओं के लिए आपने क्या कदम उठाए अपने स्तर से? युवाओं के लिए यही है कि हमारा एक छोटा भाई है जो बीएससी जो है बीएससी बीएड है प्लस MA अर्थशास्त्र से किया है उसने, और इस समय सेवा में है इसको क्या कहते हैं, न्याय विभाग में। वो उनसे हमने छोटे भाई से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाइए, जिससे हाई स्कूल वाले बच्चों को मैथ की वो कोचिंग 1 घंटे के लिए पढ़ा रहे हैं। और आगे तैयारी है हम लोगों की युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। जी, गांव की सफाई व्यवस्था को लेकर के क्या कोई सुधार कराया गया? बिल्कुल कराया गया है। जैसे RRC सेंटर बनाया गया है हमारे यहाँ, कूड़ादान बनाए गए हैं। इससे ई-रिक्शा से हम लोग जो है कूड़ा गाँव और दरवाजे लेकर के वहाँ RRC सेंटर पहुँचाने का काम करते हैं। नाडेप बनाया गया क्या? नाडेप बनाए गए हैं। कितने बनाए गए होंगे हमारे यहाँ से 3 नाडेप बनाए गए हैं, क्योंकि जो बजट आया था उसी के अनुसार हमने काम किया। छोटी ग्राम पंचायत है हमारी। जी जी। और RRC सेंटर बनाया गया था। ठीक है। और 100 फीट जो बनाया जा रहा था? हाँ, 100 फीट भी हमारे यहाँ लगभग 40 बने। अच्छा अच्छा। ग्रामीणों को सबसे बड़ी समस्या क्या रही आपके पंचायत में? सबसे बड़ी हमारे यहाँ गांव की समस्या है नाली वाली। जो पहले बहुत समस्याएं थी, जल भराव था। एक नाला माननीय जिला पंचायत माध्यम जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से हमारे यहाँ 250 मीटर नाला बना। जो 25 मीटर कम था वो हमारी ग्राम निधि से बना हुआ है, जिससे हमारे गाँव का उत्तर साइड का पानी निकल जाता है। लेकिन अभी गाँव में नाली की समस्या है। आने वाले टर्न में अगर हमको जनता ने अवसर दिया, प्यार दिया, तो हम बिल्कुल 100% सही करके गांव को विकास की तरफ ले जाएंगे। आपने सबसे बड़ी समस्या नाली की बताई, तो उसमें आपने कहाँ तक सही कर लिया है? लगभग 25-30%, क्योंकि गांव का बजट होता है उसी हिसाब से हम लोग काम कर पाते हैं। पहले की सड़कें बहुत ख़राब थी, हमने इंटरलॉकिंग वगैरह लगाई है, अब सुधार है काफ़ी। पंचायत भवन भी नहीं था, ये सब चीज़ें बनाई है, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, प्रयासरत हैं हम लोग। आपने इंटरलॉक का जिक्र किया, तो अब यही पे आते हैं कि आपने इंटरलॉक कितना करवाया अपने पंचायत में? लगभग 1200 के ऊपर ही, 1400 मीटर है इंटरलॉकिंग हमारे दोनों गांव में। एक कस्बा हमारा लखपेड़ागंज भी पड़ता है, उसमें भी हमने लगाई है, और गांव में भी लगाई। और खड़ंजा? 2000 मीटर खड़ंजा लगा है, जिसमें जिला पंचायत से भी लगा है, हमारे यहाँ से भी लगा है। जी जी। आने वाले समय में गाँव के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या है? सबसे बड़ी शिक्षा पर है जी, क्योंकि शिक्षा के लिए हमने जो कहा, और लगभग सरकार ने हमारी बात सुनी, क्योंकि हम पार्टी के थोड़ा छोटे से बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, उस हिसाब से हमारी बात रखी गई। हमारे यहाँ 1 करोड़ 32 लाख रुपए का स्कूल ही बन रहा है। सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे क्षेत्र का विकास के लिए। क्षेत्र के भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारे गाँव के भी बच्चे पढ़ेंगे उसमें। जी जी। गाँव में स्कूलों में अक्सर देखा जाता है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई उस स्तर का नहीं होता है जैसा होना चाहिए, और लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। हमारे यहाँ भैया, हम दूसरे की गांव को नहीं जानते। हमारे गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब संख्या 450 के करीब में है। 450 बच्चे पढ़ते हैं, और कोई हमारे दूसरे गांव के भी हमारे गांव में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो है सरकार से भी हमें मिला है, और हमने खुद भी एक कंप्यूटर, इन्वर्टर और 6 कंप्यूटर, सरकार LCD वगैरह पहले से स्मार्ट क्लास हमने बनाया है। हमारे गाँव की शिक्षा ठीक है, हमारे गाँव के गुरजन भी ठीक हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत लापरवाही करते हैं, उनसे बराबर हमारे जो है एक समिति होती है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो अपना निरंतर उनसे प्रयास करते रहते हैं कि भाई पढ़ाई ठीक ठाक कराओ। ग्रामीणों की शिकायतें आप तक कैसे पहुंचती हैं? ग्रामीणों की चौपाल के माध्यम से, क्योंकि चौपाल हम लोग महीने में 1-2 करते रहते हैं जी। हमारे यहाँ विजिट में 3 बार तो CDO साहब भी आए हैं जी। DC मनरेगा भी आए हैं जी। क्या कभी ऐसा कोई कार्य करवाए हैं जिस पे जांच बैठी हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ जांच हुई है। एक बार RTR मांगा गया था, लेकिन हमने पूरा जो है खुलासा, एक सुशील कुमार जी हैं, उनके द्वारा RTR मांगा गया था, हमने कागज़ दिए, उनको कमी नहीं लगी तो ठीक है। जी। अगली ग्राम सभा में कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे आप यदि दोबारा चुने गए? दोबारा हम चुनेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, खेल का मैदान बनेगा हमारे गांव में जी, और गांव के दोनों तरफ एक अच्छा सा स्वागत वाला गेट लगेगा। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यह रहेगी कि हमारे गांव को पुस्तकालय दिया जाए, जिसमें एक सरकारी टीचर हो, सरकारी राजकीय पुस्तकालय दिया जाए, जिसमें कंप्यूटर साइंस लैब और सोलर संचालित हो। ये ना हो कि लाइट चली गई तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। गाँव के जितने टाइम चाहे उतने टाइम बच्चे जो है पढ़ सकें, अपना सीख सकें।
जी। लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आपके स्तर से किसानों के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? किसानों के लिए हमारे यहाँ आगा खान फाउंडेशन के द्वारा हमको सीख मिली। पहले तो हम इतना नहीं जानते थे, इसलिए हमने किसानों के लिए विजिट भी कराई है। जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी को है, कम से कम 40 लोगों को लेकर के 3 बार 8-8 दिन रुक करके हमने ट्रेनिंग कराई है वहाँ। जैसे मशरूम की खेती कर रहे हैं हमारे गांव में योगेंद्र भाई किसान, और एक भाई हैं हमारे प्रमोद जी हैं। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा मशरूम का खेती एक थोड़ा सा किए थे, ओस्टर मशरूम का, अभी भी थोड़ा बहुत निकल रहा है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं जी। और बाकी बटन मशरूम जो है योगेंद्र भाई का बहुत अच्छा रहा इस बार, चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। जी। आपके पंचायत में किसान सम्मान निधि जी, कितने लोग लाभ प्राप्त करते हैं? ये तो सर क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी लाभार्थी हैं लगभग 99% लोग पा रहे हैं। एक आधे को नहीं कह सकते, बाकी 99% लोग जो है किसान सम्मानित पा रहे हैं। पेंशन धारक आपके पंचायत में कितने होंगे? जी, लगभग पेंशन धारक आपके पंचायत में कितने लोग होंगे? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन? लगभग 72 लोग। अच्छा। 72 लोग। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम अपनी ग्राम पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहें, अगर तो आपका बहुत सारा प्यार रहा आगे आने वाले समय में, तो हम अपने एक एक जो सरकार द्वारा पैसा मिलता है उसका एक एक पैसा विकास कार्य में लगाएंगे, और जो है अपने गांव को एक अग्रसर विकास की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। तो ये थी ग्राम प्रधान जमकोहना की बातें, और आपने सुना, और आगे आपको देखना है कि इन्होंने सच कहा है या झूठ। ऐसे ही ज़मीनी खबरों के लिए बने रहिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं गौरव, धन्यवाद।